हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है, हम लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देख रहे हैं, सर के पूरा इंटरव्यू के एक्सपीरियंस जानेंगे, साथ ही साथ इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो सर बहुत बहुत बधाई आपको हमारे चैनल को। थैंक यू भाई। एंड और इंटरव्यू में प्रिपेयर होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अरे धन्यवाद। तो सर आप पहले अपने बारे में बताइए थोड़ा, आपका नाम, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम अरविंद है। मैं और ये मेरा यूपीएससी की बता देता हूँ ना। यूपीएससी में मेरा है 5वां अटेम्प्ट और दूसरा इंटरव्यू है। ऑप्शनल क्या है सर आपका? मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। तो बात करें आप यूपीएससी की जर्नी को लेकर, तो यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई? मेरी हुई थी 2017 16 जून। अच्छा, डेट आपको फिक्स याद है? 16 हाँ, उस दिन से मैंने कोचिंग लिया है वाजीराम इंटरव्यू से। अच्छा। तो तब करके 16 जून को मेरी पहली क्लास थी, तब से स्टार्ट हो गई थी। बता सकता हूँ कि जैसे मेरा नहीं हुआ शुरू में, प्री नहीं हुआ पहले 2 अटेम्प्ट में। मतलब कोई चीज़ लाइट नहीं लेनी। मैं दूसरे अटेम्प्ट में सीसेट में फेल हो गया था। ओके, ठीक है। और फिर मैं कहूँगा कि अगर प्री की तैयारी तो यही है कि 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन लगाओ, पिछले 25-30 साल के PYQ करो, और उसके बाद NCERT, तो जो बेसिक सिलेबस है ना, NCERT हो गया, और आपके जो नोट्स है, एक नोट्स 6 बार पढ़ना है, एक NCERT 6 बार पढ़नी है। मतलब एक अटैम्प्ट में मेरे ख्याल से इतनी बार होती है अगर इतने सारा हो। ओके सर, बात करते हैं आपके इंटरव्यू को लेकर। तो इंटरव्यू हॉल का माहौल कैसा था? इंटरव्यू का माहौल तो बढ़िया था, क्योंकि ये दूसरी बार है तो थोड़ा इतना वो नहीं था दिक्कत। ओके, हाँ, ठीक हुआ। मतलब किस क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ था? मेरा क्वेश्चन तो पहले सर जो चेयरमैन थे बोर्ड के, उन्होंने पूछा कि नाम, फिर मेरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा कि कैथल को कैथल क्यों कहते हैं, हरियाणा से हूँ मैं। तो बस फिर ऐसे स्टार्ट हो गया। मतलब क्वेश्चन इतने वो नहीं थे, जो फैक्चुअल थे नहीं आते थे तो बोल दिया सॉरी मेरे को नहीं पता है, बाकी जो था उनको देता रहा। अच्छा, कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया था जब कॉल पर? नहीं, इतना खास सिचुएशन बेस्ड तो नहीं आया। तो थोड़े ऐसी तो नेशनल हाईवे से क्या फ़ायदा हुआ हरियाणा को, अब यही थे बस ऐसे क्वेश्चन। ज़्यादा हरियाणा पे चला। कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू के रिवील करना चाहिए। बस क्वेश्चन तो यही था, अपने डिस्ट्रिक्ट में डिपेंड करता है ना, डेफ टू डेफ। मेरे को हरियाणा पे चल गया मेरा ज़्यादा। और एक जो मेरी हॉबी थी उस पर चल गया, नेविगेटिंग लाइफ थ्रू कन्वर्सेशन विद पेरेंट्स एंड फैमिली। ओके, तो इस पे पूछे 2-4 क्वेश्चन, काफ़ी थी। चला 30-31 मिनट इंटरव्यू चला है, तो यार अभी एकदम से तो याद नहीं आएगा। हाँ। तो बात करिए आपकी यूपीएससी जर्नी, काफ़ी जैसा आपने बताया 2017 से स्टार्ट हुई। हाँ। काफ़ी इसमें डिमोटिवेशन हुए होंगे आप, इसमें कहीं कहीं आपको लगा होगा यार बेकार स्कूल हो। तो मोटिवेशन कैसे रहे? यार मोटिवेटेड यही है कि देखो, मैं हूँ अपनी मम्मी से इंस्पायर। ओके, जैसे मेरी मम्मी सुबह 5:30 बजे उठ के शाम के 9-10 बजे तक काम करती है ना, बस ये काम करना है रोज का रोज। रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आज नहीं कल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं भी आया मान लो, चलो मेरे कोई बात नहीं है, दूसरा काम कर ले। बिल्कुल। तो उससे क्या, बस घबराना नहीं है। और कभी कभी लगे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो यार मतलब 2 चीज़ है। जैसे मेरा, मैं तो घूमने निकल जाऊँगा 2 दिन के लिए, तो ऐसा चीज़ करते रहो। और अपना बस तैयारी के साथ ये है कि 8-10 घंटे तो जरूर पढ़ना है रोज का। उसके बाद नहीं हो रहा तो भगवान की कृपा हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, ऐसे ही हो। आपका यूपीएससी का शेड्यूल क्या था सुबह से शाम तक का? क्या क्या उसमें आप इंक्लूड करते थे, न्यूज़पेपर से लेके क्या? पहले 4 अटेम्प्ट तक तो मैं सिर्फ न्यूज़पेपर के नोट्स बनाता था। ओके, ठीक है। तो मेरे को लगा कि इतना रिजल्ट नहीं आया। 5वें अटेम्प्ट में मैंने जरूर मैगजीन पढ़ी है, क्योंकि मेरा रिजल्ट नहीं ला पा रहा था ना मैं न्यूज़पेपर से। प्री क्लियर हो रहा था, मेंस में भी चलो एक बार इंटरव्यू कॉल आ गई, पर मैं नहीं निकाल पा रहा था इतना। तो मैंने इस बार तो भाई मैगजीन भी पढ़ी थोड़ी बहुत ही। अभी देखते हैं रिजल्ट का, तो अच्छा, यही है। क्या मेजर प्रॉब्लम थी, उनको आपने अब की बार सुधार किया है? अब जैसे मेरे जैसे GS 1 में कम थे 88 मार्क्स, एथिक्स में कम थे 88 मार्क्स। तो एथिक्स के लिए तो मैंने अखबार तो पढ़ा ही पढ़ा इस बार भी। ठीक है, पर इतना एम्फेसिस नहीं दिया कि मैं जो 2.5-3 घंटे उसके नोट्स भी बनाऊंगा। अब तो था, पढ़ता था। और मैंने यार इस बार एनरिचमेंट कोर्स लगाया भाई, जब मेरे बार मेंस देने से नहीं आ रहे हैं ना, तो मैंने क्या कुछ एनरिचमेंट कोर्स लगाया। और GS 1 में मैंने थोड़ा और रेफरेंस किताब पढ़ी। मैं NCERT पे चला हुआ था अभी तक। अच्छा, तो मेरे को जरूरत पड़ी रेफरेंस किताब की। नहीं भी पढ़ती, लोग NCERT से भी निकल जाता थे, मेरे को रेफरेंस किताब की जरूरत पड़ी। तो अब देखते हैं, कॉल तो आई है, इंटरव्यू के रिजल्ट बताएगा, बाकी तो आई होप आपका हो जाए इस बार। एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन के दौरान? NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही बताऊँ, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन वही देंगे प्री में। और उसके बाद मेंस में भी ना कुछ नहीं है ना, तो इतना बेसिक भी इतना अच्छा लिखा जाएगा ना कि एग्जामिनर थोड़े से नंबर दे गए मेरे ख्याल से। तो NCERT तो छोड़नी नहीं है। अच्छा, इसमें बात करें एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड को लेकर, किस क्लास तक के एनसीईआरटी को और सब्जेक्ट वाइज बताएं तो कितनी कितनी पढ़ना चाहिए? यार देखो, अगर मैं उसकी पढ़ता हूँ जैसे हिस्ट्री की, तो मैं पढ़ूंगा 6, 7, 8 जैसे मैंने पढ़ी है। हाँ, +1 +2, फिर +1 +2 में तो सारी पढ़ी है। राइट।
बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, चिकारेश शर्मा, आर्ट एंड कल्चर की, और उसके बाद थीम्स पढ़ी है, ठीक है। और बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो अलग से पढ़ने पड़ते हैं, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये है नहीं एनसीईआरटी में इतने। तो ऐसे पॉलिटी की है तो +1 +2 की पढ़ लो, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और लक्ष्मीकांत तो पढ़ी है और मैंने कोचिंग लगाई उसके नोट्स। उसके बाद एनसीईआरटी तीसरी इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो के सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट से ग्लोसरी में जाओ, सारे टर्म्स ही अच्छी तरह याद कर लो और उनके एप्लीकेशन देख लो, एग्जाम्पल्स, और 10th की एनसीईआरटी। और बाकी एनसीईआरटी और किसकी 22 सोशल इशूज़ की, +1 +2 की, और जियोग्राफी की तो भाई मैंने पढ़ी है 6th से 12th सारी, क्योंकि मेरी वीक थी तो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था, तो ऐसा है। इसके अलावा कोई सोर्स आपका रहा हो, कोई यूट्यूब, टेलीग्राम, इसके अलावा कोई? यार यूट्यूब पे तो बड़े सोर्स हैं, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट की देख ली, जैसे प्री है, प्री का फॉर्म तो भर ही रखा है, तैयारी करूंगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो जैसे अब मैं देखूंगा ही प्लेसेस इन न्यूज़ देखना जियोग्राफी का, तो लगाऊंगा 2-3 वीडियो देखूंगा 2 अलग इंस्टीट्यूट से, कि जो उसने कवर नहीं किया तो उसके नोट्स बना लूँगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों के तो यूट्यूब से बड़ी काम आती है, मतलब यूट्यूब तो बड़ा काम आता है। और टेलीग्राम में तो वो चलता है थोड़ा सा कि आपको वीडियो एक्सेस अवेलेबल होते हैं, तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैंने कोचिंग ली है। ओके, तो मेरे नोट्स तैयार है ना। अच्छा, नोट्स तैयार है हाँ। आपके। अच्छा, जो एस्पिरेंट न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिगनर हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा और कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं? मेरा ये है कि जब आप शुरू में स्टार्ट करो ना, पूरा जी जान से स्टार्ट करो, शुरू में लाइट ना लो प्रिपरेशन को, तो अगर इतना लंबा किसी को चलना पड़ जाए ना, तो वही ना, नींव अच्छी हो ना, फिर आदमी बिल्डिंग खड़ी रहती है अच्छी तरह। तो वही बात है कि शुरू में तो 10 घंटे तो पढ़ो एक दिन के, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 6 में भी निकल रहा है, किसी का तो निकल रहा है 12 में नहीं निकल रहा। बस ये है कि मेरा 10 तो मिनिमम पढ़ना है भाई, जोर लगाना पूरा, और एनसीईआरटी पढ़नी है। कोचिंग ले रहे हो तो उसके नोट्स पढ़ने हैं, नहीं नोट्स बना के अपने खुद वो रिवाइज करने हैं। अखबार जरूर पढ़ो, शुरू में तो जरूर पढ़ो, क्योंकि स्टॉक ऑफ नॉलेज है ना थोड़ा सा वाइड हो जाता है अखबार से, और रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है। और टेस्ट सीरीज़ बेशक PYQ जरूर लगाना है, टेस्ट सीरीज़ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, पर पिछले 30-40 साल के लगाओ, वही प्री में जरूर रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। थीम चेंज हो जाती है थोड़ा। थीम मतलब थीम आएगी, बुद्धिस्ट है जैसे, सेक्ट पे क्वेश्चन आएगा ना, हर तीसरे साल क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले ही जाओ सेक्ट करो, विकिपीडिया से देख लिया, उसके सेक्ट लिख लिए, तो अगली बार वो सेक्ट नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा अगर सेक्ट पे क्वेश्चन आएगा। मतलब ऐसे टाइप पता लग जाएंगे PYQ से, फिर वही रीड भी ऐसे करोगे एनसीईआरटी कि ऐसे रीड करता हूँ कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि इस पैराग्राफ से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये होता है एनसीईआरटी, और शुरू बिगनर्स को तो ये घुमा। बात करें सर आपके ऑप्शनल के लेकर, तो आपने ऑप्शनल के क्या रिसोर्स रहे और कहाँ से तैयार किया? सर देखो, मैं बीटेक कर रखी है, तो फिर मैं आया, मैंने सोशियोलॉजी लिया, मैंने कोचिंग ली सोशियोलॉजी की भी, सुभाष महापात्रा सर से। उसके बाद भी मैं बोलूँगा तो भाई पढ़ना तो पड़ता का, मतलब मेरे नहीं नंबर आ रहे तो मेरे को तो पढ़ना पड़ा। बिल्कुल, जैसे मेरे 262 थे पिछले 2021 में, मैंने ड्रॉप किया था 22। तो मैंने पढ़ा रिट्जर के सिलेक्टेड, उसके बाद मैंने पढ़ी एरोलम्बस के सिलेक्टेड चैप्टर, उनके नोट्स बना लिए बस। और मैंने इग्नो की ESO 13 भी पढ़ी है, उसमें थिंकर्स हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता सेम टू सेम। और उसके बाद तो न्यूज़पेपर है, टेस्ट लिखो दबा के, फिर इतना पढ़ के 3-4 महीने लगा के इस पर, फिर टेस्ट दबा के लिखो बस। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 2024 में अपेयर हो रहे हैं एस्पिरेंट? भाई मैसेज तो यही है कि शंका नहीं, विश्वास हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। आई होप आपका थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, थैंक यू।